ये क्वेश्चन सेट थ्योरी पर बेस्ड एक मॉडरेट टू इंटेंस लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको सही अप्रोच मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को इमीडिएटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास में 150 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, 52 लाइक टी, 48 लाइक जूस एंड 62 लाइक कॉफी। अगर हम इसे यहाँ पर वेन डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, वैसे इसकी जरूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हमें बस सही लॉजिक मालूम होना चाहिए। ये 150 स्टूडेंट्स हैं, 52 लाइक टी, 48 like juice and coffee 62. If each student in the group likes at least one among tea, juice and coffee, that means ये वाली वैल्यू 0 है। Then the maximum number of students that like more than one drink, more than one drink में मतलब हम इन चारों के सम को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यहाँ पर एक बहुत बेसिक फॉर्मूला हमें अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। n of a plus n of b प्लस एन ऑफ सी, ये किसके इक्वल होता है? नंबर जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली वन ग्रुप को, प्लस ट्वाइस जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली टू ग्रुप्स को, प्लस थ्राइस जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली थ्री ग्रुप्स। ऐसे ही एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इक्वल होता है जो बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली वन प्लस एग्जैक्टली टू प्लस एग्जैक्टली थ्री ना। अगर ये फॉर्मूला हमें मान लीजिए आता नहीं है और उस समय भी एक बार हमें निकालना पड़े तो हम आसानी से इसको निकाल सकते। जैसे हमने कहा एन ऑफ ए, दैट मीन्स ये सारी वैल्यूज काउंट। व्हाट अबाउट एन ऑफ बी? इस सर्कल में जितने भी मेंबर आएंगे उन्हें काउंट करेंगे, मतलब ये मेंबर अब 2 बार काउंट हो चुके हैं। एंड व्हाट अबाउट एन ऑफ सी? ये सर्कल के सारे मेंबर्स काउंट होंगे, ये भी काउंट होगा, ये भी। और आप देख सकते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं जो एग्जैक्टली एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। दैट इज हाउ वी गॉट एग्जैक्टली। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो एग्जैक्टली 2 ग्रुप्स को बिलोंग करते हैं, पर इनको हमने 2 बार काउंट किया है तो ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2। और ये वो है जो बिलोंग करते हैं 3 ग्रुप्स को, तो हमने यहाँ पे पर इनको 3 बार काउंट किया है तो थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस एग्जैक्टली 3 के इक्वल होता है। व्हाट अबाउट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी? इसका मतलब होता है इन सभी को काउंट करना है लेकिन सिर्फ एक। तो एग्जैक्टली 1 वालों को भी एक बार काउंट किया, एग्जैक्टली 2 वालों को भी एक बार काउंट किया और एग्जैक्टली 3 वाले को भी एक बार ही। तो ये बेसिक फॉर्मूला अगर आपको मालूम था तो इस क्वेश्चन को आप करने में ज्यादा दिक्कत हमें नहीं आएगी, क्योंकि हमें इन चारों के सम को मैक्सिमाइज करना है। दैट इज एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। नाउ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, इन तीनों का सम हो गया 52 प्लस 48 100 प्लस 62, तो ये तो हो गया 162। अगर इसमें से हम इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या? एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये सब है 150 क्योंकि ये वैल्यू 0 है, -1। एग्जैक्टली 1 में से एग्जैक्टली 1 तो कैंसिल हो गया, ट्वाइस एग्जैक्टली 2 में से एग्जैक्टली 2 निकला तो बचा एग्जैक्टली 2, और थ्राइस एग्जैक्टली 3 में से एग्जैक्टली 3 निकला तो ट्वाइस ऑफ एग्जैक्ट। तो हमारे पास एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन आ गई, एग्जैक्टली 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 3 इज इक्वल टू। हमें एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 का वैल्यू को मैक्सिमाइज करें। कैसे करें? किसी भी वैल्यू को हम नेगेटिव नहीं ले सकते। इसका मतलब है अगर मैं एग्जैक्टली 3 को 0 ले लूं, एग्जैक्टली 2 12 हो जाएगा और उस केस में इन दोनों का सम 12। अगर इसको मैंने 1 ले लिया तो ये 2 उधर जाके 10 और ये वैल्यू 10 हो गई, मतलब सम मेरा रिड्यूस होता जाए। अगर इसकी वैल्यू 2 ले ली तो ये 4 उधर जाके माइनस होगा 8, तो ये वैल्यू 8 हो जाएगी, इन दोनों का सम 10। यू कैन सी ये सम रिड्यूस होता जाए। मैक्सिमम में एक्स की वैल्यू एग्जैक्टली 3 की वैल्यू 6 ले लूं तो 6 टाइम्स 2 12, उधर जाके माइनस तो 0, ये वैल्यू 0 हो गई, तो इन दोनों का सम 6। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट्स दैट लाइक मोर देन वन ड्रिंक, मतलब इस वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 12।